हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो मैंने प्रीवियस क्लास में पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको पढ़ाया था कंजक्शन, और कंजक्शन की सारी डिटेलिंग मैंने आपको दी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंजक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था। ऐसा वर्ड जो दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम करता है, दो फ्रेज को जोड़ने का काम करता है, दो आपके किसी शब्द को जोड़ने का काम करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं यहाँ पे कंजक्शन। तो मैंने कहा था कि नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी कंजक्शन को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू। तो एमसीक्यूज की क्लास में आज लेकर आई हूँ। आप एक्स्ट्रेट के साथ साथ अगर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर भी इंग्लिश ग्रामर आता है, तो यहाँ से आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। प्लेलिस्ट अवेलेबल है इंग्लिश फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के नाम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है नाइदर ही हिज फ्रेंड इज गुड। तो नाइदर आया है यहाँ पे, तो नाइदर के साथ क्या आता है, वैसे ही हमको बहुत सिंपली पता है अगर आपने रूल पढ़े तो। नाइदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स इज गुड। तो जो नाइदर कंजक्शन है ये किस में होते हैं, ये पेयर में होते हैं। तो यहाँ पे आएगा आंसर इसका नंबर डी, नॉर। ठीक है, इसके बाद करेंगे हम नंबर सेकंड, दैट इज द ऑफिसर आस्क्ड द पियन व्हाई ही वाज लेट। ऑफिसर ने किससे पूछा, पियन से पूछा कि वो लेट क्यों था। तो दैट वाई आएगा, या इफ वाई, या वट वाई, या नो वर्ड नीडेड। क्या आना चाहिए बताइए इसमें इसका आंसर। देखिए, पियोन के बाद जो वाई लगा हुआ है वो ही अपने आप में एक यहाँ कंजक्शन का काम कर रहा है। द ऑफिसर आस्क्ड द पियन वाई ही वाज लेट। तो यहाँ पर कोई भी वर्ड की ज़रूरत है ही नहीं यहाँ पे करने के लिए, तो आंसर इज नंबर डी। इसके बाद है बोथ अजय डैश विजय आर इंटेलिजेंट। तो बोथ के साथ यहाँ क्या आएगा, बोथ अजय विजय आर इंटेलिजेंट। अब ऐसे तो नहीं आएगा बोथ अजय विजय आर इंटेलिजेंट, कुछ ना कुछ तो बीच में आएगा ही ना। अगर हम पढ़ के देखें तो कॉमन सेंस से पता लग रहा है। बोथ अजय के साथ और आएगा, एंड आएगा, नॉर आएगा, या कोई वर्ड की ज़रूरत नहीं। तो देखिए, नॉर तो नहीं आएगा और भी नहीं आएगा। यहाँ बोथ के साथ जो आंसर आता है वो आता है एंड। बोथ का मतलब होता है दोनों, तो दोनों में जब हम दोनों को डिस्क्राइब करते हैं तो इनको एंड से जोड़ देते हैं। बोथ अजय एंड विजय आर इंटेलिजेंट। इसके बाद है नो सूनर डिड द थीफ सी द पब्लिक ही रैन अवे। जो चोर था, चोर ने पब्लिक को जब तक कि जो थीफ है, जो चोर है, पब्लिक ने उसको देखा तो वो भाग गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा इसका आंसर नंबर डी, देन। ठीक है, क्या आएगा इसका आंसर, देन। इसके बाद है नंबर 5, अभिनव डैश हिज ब्रदर वाज गोइंग टू मुंबई। अभिनव और उसके जो भाई हैं वो मुंबई जा रहे थे। तो क्या आएगा, अभिनव बट हिज ब्रदर्स, अभिनव येट, या नो वर्ड नीडेड, या टुगेदर विद। आंसर इज नंबर डी, टुगेदर विद। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। मतलब अभिनव है वो अपने भाइयों के साथ टुगेदर विद, यहाँ पे इसका आंसर आने वाला है। ठीक है, अब अभिनव हिज ब्रदर्स ऐसे तो नहीं आएगा जो नो वर्ड नीडेड आए, और बाकी पता है यट, वट और यट का यहाँ कोई मतलब ही नहीं बनता। दूसरा है ही बिहेव्स डैश ही वर द कैप्टन ऑफ द टीम। ही बिहेव, वो बिहेव करता है जैसे वो टीम का कैप्टन हो। तो क्या आएगा, एज इफ, या एज, या नो वर्ड नीडेड, या दैट। क्या आना चाहिए, इसमें आएगा एज इफ ही वर द कैप्टन हो। आपने देखा इफ जब लगा देते हैं, काश में देश का प्रधानमंत्री होता, तो ही के साथ यहाँ यहाँ आपके जो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, वो हमेशा की हमेशा प्लूरल आती है। जैसे ये अगर हम ये होता है ना, काश में ये होता, तो यहाँ पे इफ का मतलब काश हो जाता है। तो आंसर इज नंबर ए। इसके बाद है आइदर रूपाली सोनाली इज गोइंग टू अटेंड मीटिंग। तो आइदर के साथ सिंपल ही है, मैंने पहले भी बता रखा है, और आती है तो आइदर रूपाली और सोनाली, या तो रूपाली या सोनाली कोई मीटिंग को अटेंड करने के लिए जा रही हैं। आंसर यहाँ पे आएगा नंबर डी। इसके बाद है नाइदर निर्मल अश्विनी इज गोइंग टू लिसन द स्पीच। ना तो निर्मल और ना ही अश्विनी कहाँ जा रहा है स्पीच सुनने के लिए, तो नाइदर के साथ क्या आता है, नॉर। ठीक है, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसके बाद है राइस करी इज़ माई यूजुअल ब्रेकफास्ट। तो राइस और करी की बात की गई है, चावल और करी की बात की गई है, तो यहाँ पे क्या आएगा इसका आंसर, एंड। ठीक है, दोनों को हम एंड से जोड़ देंगे, राइस एंड करी इज़ माई ब्रेकफास्ट, क्योंकि दोनों को मिला के इज़ लगाया गया है, यानी कि दोनों जो डिश हैं उनको एक बनाया गया है, राइस एंड करी मिक्स करके। इसके बाद हार्डली हैड ही लेफ्ट हिज ब्रदर केम। हार्डली यानी कि जैसे ही वो उसने वो पहुंचा ही होगा, जैसे कहते हैं ना, हार्डली मैं पहुंचा ही हूँगा, हिज ब्रदर केम, उसका भाई आया। तो हार्डली के साथ क्या लगाते हैं बताइए, हार्डली के साथ यहाँ पे लगाते हैं व्हेन। हार्डली हैड ही लेफ्ट व्हेन हिज ब्रदर कम। तो वो बस उसने
वो चला ही था, यानी कि वो यहाँ से गया ही था कि उसका भाई आ गया, तो यहाँ आएगा नंबर सी वैन। आई वुड रेदर हैव ए कॉपी ए बुक, क्या आएगा इसमें? आई वुड रेदर, रेदर के साथ, रेदर के साथ क्या आता है? रेदर के साथ आता है हमेशा देन, THAN वाला देन। आई वुड रेदर हैव ए कॉपी देन ए बुक, मेरे पास एक कॉपी होगी, बुक नहीं होगी, इसका मतलब ये है। इसके बाद है ही इज़ नो अदर माई फ्रेंड, तो क्या है इसमें? ही इज़ नो अदर, नो अदर के साथ क्या आएगा? ही इज़ नो अदर देन माई फ्रेंड, ही इज़ नो अदर देन वाला इन वेन माई फ्रेंड और बट माई फ्रेंड, ही इज़ नो अदर, इसमें क्या आएगा? देन माई फ्रेंड। इसके बाद है आपका नंबर 14, ही सो ए स्नैक ही अवोक, उसने सांप देखा, वो जाग गया या वो सतर्क हो गया, तो क्या आएगा? देन या वेन की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो इसमें आंसर आएगा वेन ही अवोक। ही सो ए स्नैक वेन ही अवोक, जब वो जागा, या सतर्क हो गया नहीं है, जब वो जागा तब उसने एक सांप देखा, तो यहाँ पे आएगा वेन। तो थोड़े से जो सेंटेंस हैं उन्हें हम कॉमन सेंस के थ्रू भी कर सकते हैं यहाँ पर सॉल्व, बाकी के लिए हमें रूल्स की जानकारी लेनी ज़रूरी है। तो रूल्स के लिए मैंने प्रीवियस क्लास में दी थी कंजक्शन की क्लास, आप देख सकते हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आपको आसानी से मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15, जितने भी हमसे 9 to 10 मिनट्स में हो पाते हैं उतने क्वेश्चन यहाँ कर लेते हैं। तो 10 years हैव पास्ड माई ग्रैंड मदर डाइड, तो 10 साल गुजर गए, मेरी दादी जी एक्सपायर हो गई, डाइड यानी कि उनकी मृत्यु हो गई, तो इसमें जो आंसर है वो क्या आएगा? यहाँ पे आंसर आना चाहिए सिंस, ठीक है। 10 years की बात है, सिंस माई ग्रैंड मदर डाइड, तो जहाँ समय की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ सिंस आता है, और ये कौन सा सेंटेंस है? ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। इसके बाद है ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, पास्ट परफेक्ट का नहीं है। शी इज़ गुड बैड, शी इज़ आइदर गुड और बैड, या नाइदर गुड नॉर बैड, क्या आना चाहिए? बताइए इसमें, ये तो नहीं आएगा ना, नाइदर देन आइदर नॉट, इनका तो बन ही नहीं रहा, ठीक है। नाइदर नॉर बन, देखिए नाइदर और भी नहीं बन रहा, ये हम देख सकते हैं। नंबर सी इसमें बन रहा है, ना तो वो अच्छी है ना ही वो बुरी है, कह देते हैं ना तो वो ज़्यादा अच्छा है ना ज़्यादा बुरा है, तो नाइदर नॉर आएगा। बाकी सबका ये देखिए पेयर ही गलत है, इसलिए इसका आंसर नहीं बैठता। इसके बाद द सेल फोन इज़ बोथ चीप बेस्ट, सेल फोन दोनों ही हैं, बोथ के साथ बताइए क्या बताया था अभी, क्या कहा था? एंड आने के लिए, कि बोथ के साथ आएगा एंड, तो द सेल फोन इज़ बोथ चीप एंड बेस्ट, मतलब सस्ता भी है और अच्छा भी है। नो सूनर डिड द रॉग सी द पुलिस ही डिसअपियर्ड, जैसे ही जो डाकू डकैत हैं उन्होंने देखा पुलिस को, वो गायब हो गया, तो इसमें क्या आना चाहिए? नो सूनर के साथ क्या आता है? देन, क्या आता है नो सूनर के साथ? देन, तो आंसर इज नंबर बी, देन ही डिसअपियर्ड। इसके बाद है सृष्टि विल गो संजू गोज, सृष्टि जाएगी, इफ़ संजू गोज देन संजू गोज, या देन या ऑल दो, क्या आएगा इसमें? इसका आंसर हो जाएगा इफ़। सृष्टि विल गो, सृष्टि जाएगी अगर संजू भी जाएगा, ठीक है, इसमें इसका आंसर ये हो जाता है। शी इज़ वाइज टिमिड, वो वाइज है, टिमिड मतलब थोड़ी सी मूर्ख, बुद्धिमान भी और कहते हैं थोड़ी सी मूर्ख है, इस तरीके से, तो इसमें है शी इज़ वाइज बट टिमिड, वो थोड़ी वाइज है लेकिन थोड़ी टिमिड भी है। इसके बाद है मेक हे द सन शाइन्स, तो क्या है ये? सूरज चमक रहा है, आंसर इज, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे नंबर बी, वाइल, मेक है वाइल द सन साइंस। इसके बाद है ही इज़ सो वीक ही कैन नॉट वॉक, वो इतना कमज़ोर है कि वो चल नहीं सकता, आंसर क्या हो जाएगा इसमें? नंबर बी, दैट ही कैन नॉट वॉक, सो के साथ क्या आती है? दैट आती है, ठीक है। इसके बाद है ऑल दो ही इज़ रिच ही इज़ अनहैप्पी, ऑल दो यद्यपि वो रिच है फिर भी वो अनहैप्पी है, तो यहाँ क्या आनी चाहिए? बट सो यट या स्टिल, क्या आएगा इसका आंसर यहाँ पे? तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाता है नंबर बी, यट ही इज़ अनहैप्पी, फिर भी वो अनहैप्पी है। तो इसके बाद हम 2 क्वेश्चन और लास्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम 25 तक कर पाएंगे और हमारी अच्छी काफ़ी प्रैक्टिस हो गई है। बाकी देखिए बहुत हैं इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस, लेकिन आपके प्रैक्टिस के लिए अभी इतना ही बहुत है। तो वेट हेयर आई कम बैक, यहाँ इंतज़ार करो जब तक कि मैं ना आ जाऊँ, तो क्या आएगा यहाँ पे? इसका आंसर आएगा नंबर ए, टिल आई कम बैक, जब तक कि मैं आऊँ, मेरा इंतज़ार करो, टिल, अनटिल नहीं आएगा, टिल आएगा।
ही इज़ माई फ्रेंड आई शैल हेल्प हिम, वो मेरा दोस्त है, मुझे उसकी हेल्प करनी होगी। सो हैंस दैट इज़ वाई या देयरफॉर, क्या आना चाहिए यहाँ पे बताइए, जो सही आंसर है वो क्या होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा नंबर 25 पे हैंस, हैंस आई शैल हेल्प हिम, तो मुझे उसकी हेल्प करनी होगी। तो ये हो गए आपके आज के बिल्कुल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में कंजक्शन के। आगे मैं आपको जो कराऊंगी वो कराऊंगी प्रपोजिशंस, सारे इंपॉर्टेंट प्रपोजिशंस, उनके सारे रूल्स, उनके पेयर्स, सबके साथ मैं आपको कराऊंगी। और उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में प्रपोजिशन के क्या करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो ऐसे ही आराम आराम से धीरे धीरे हम करा रहे हैं, एक बार पढ़िए, लाइफ टाइम आपको फिर कभी भी दोबारा कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ। तो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स एंड कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, थैंक यू सो मच।